स्वागत है सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री बीएड और प्री डीएड का, जो कि 19 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए जीके का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में शैक्षिक एवं सामान्य बोध नाम से इंक्लूड है। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि एग्ज़ाम तक लगभग 700-800 क्वेश्चन आपको करा दिए जाए। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह से 50-50 के सेक्शन में वीडियोस आएँगे, जिसे आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे 53-34 से 5+3+3+4 क्या है? 5+3+3+4 इसे आप सिंपल 53-34 से भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 भारत में पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो देखिए, इसका नाम है आरटीई एक्ट 2009, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। और 2010 में कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मुख्य जोर किस पर है? रटने की प्रणाली पर, परीक्षाओं को कठिन बनाने पर, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर, केवल अंग्रेजी शिक्षा पर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसका मुख्य जोर किस पर है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर। शिक्षा के क्षेत्र में परख क्या है? एक नया विश्वविद्यालय, छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्ति योजना। तो शिक्षा के क्षेत्र में पूछा गया है परख क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? मारिया मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फोवेल, जॉन डीवी, जीन पियाजे। याद रखेंगे फ्रेडरिक फोवेल। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर, जॉन डीवी, अल्बर्ट बंडूरा, इवान पावलो। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी को, 1961 में। दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को मौसम की जानकारी देना, शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण प्रदान करना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, बैंकिंग सेवाएं देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर की शिक्षा को सुधारने के लिए शुरू की गई थी? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, याद रखेंगे इस योजना का शुरुआत किसके लिए किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। यदि कक्षा में कोई छात्र लगातार प्रश्न पूछता है, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? उसे डांट कर चुप करा देंगे, उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे और उत्तर देंगे, उसके प्रश्नों को नज़रअंदाज करेंगे। ना तो आपको बच्चे को डांटना है, और ना ही उसे कक्षा से बाहर करना है, और ना ही उसके प्रश्नों को नज़रअंदाज करना है। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे और उत्तर देंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। 2026 के एशियाई खेलों एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, जापान, कतर या फिर चीन में? तो याद रखेंगे जापान में। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गगनयान मिशन चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है? सूर्य के अध्ययन से, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन से, महासागर की गहराई नापने से, मंगल ग्रह के रोवर से। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये किससे संबंधित है? भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन से। कौन? गगनयान मिशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025-26 के अभियानों का मुख्य फोकस आमतौर पर किस पर रहा है? प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति और भूमि बहाली, केवल वनों की कटाई, जल संरक्षण, ओजोन परत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति और भूमि बहाली। वर्तमान में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। खेल के क्षेत्र में इसे प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, कपिल देव। तो आप लोगों को याद रखना है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रिक्स समूह में एस किस देश को दर्शाता है? स्पेन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका। याद रखेंगे, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज को प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2025, 2030, 2035, 2050। कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है। 2030 तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2018। तो आप लोगों को याद रखना है कब शुरू किया गया था। 2015 में। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, नोएडा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिनती नहीं है कि कितने बार कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखेंगे बेंगलुरु को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मनु भाकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भारतीय इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखेंगे अनुच्छेद 21A। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत करने में किस समाज सुधारक की महत्वपूर्ण भूमिका थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857, 1885, 1905, 1919। याद रखेंगे किस वर्ष? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1885। करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यही क्वेश्चन अभी जो प्री डिलेट के एग्जाम हुए व्यापम द्वारा उसमें पूछा गया था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कौन सा है, बृहस्पति, जुपिटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो सबको पता है 8 राज्यों से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। याद रखेंगे कौन सी मिट्टी? ऑप्शन सी काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, रूस, पूर्व सोवियत संघ या फिर ब्रिटेन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, रूस से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? दूध उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर नील की खेती या फिर पेट्रोलियम उत्पादन। तो नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यकृत, लीवर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। तो इसे आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की, द्रव्यमान की। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? वो माध्यम जिसमें ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता उसे आपको बताना है। ठोस में यात्रा कर सकता है, द्रव में कर सकता है, गैस में कर सकता है, लेकिन निर्वात में, वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकता। और सवाल में पूछा ही नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निर्वात। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव या बी निगेटिव। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओ निगेटिव। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? केल्विन, जूल, कैलोरी, एम्पियर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे बेकिंग सोडा खाने का सोडा पूछा गया है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर धोने का सोडा पूछा जाता तो राइट आंसर क्या हो जाता? सोडियम कार्बोनेट हो जाता। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? जूल, पास्कल, न्यूटन, वाट। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? सबको पता होना चाहिए कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? मैनपाट, राजिम, डोंगरगढ़, भोरमदेव। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। राजिम को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? गौर, जंगली भैंसा, वाइल्ड वाटर बफेलो, भालू, चीता। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंगली भैंसा। प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या फिर हसदेव। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इंद्रावती। जो बस्तर साइड के लोग हैं वो तो इसे ऐसे ही जानते हैं, क्योंकि इंद्रावती ही वहाँ पे पूरा फैला हुआ है बस्तर में। और इसी नदी पर क्या है? चित्रकोट जलप्रपात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह, अजीत जोगी, भूपेश बघेल, विद्याचरण शुक्ल। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अजीत जोगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंडवानी लोक गायन शैली से मुख्य रूप से कौन सी कलाकार जुड़ी हुई है? तीजन बाई, ममता चंद्राकर, सूरजबाई खांडे, सबा अंजुम। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, तीजन बाई। आप लोग जानते भी होंगे इसको, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में खजुराहो के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? दंतेश्वरी मंदिर, महामाया मंदिर, भोरमदेव मंदिर या फिर बमलेश्वरी मंदिर। तो छत्तीसगढ़ में खजुराहो नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? किस मंदिर की प्रसिद्धि है इस नाम से? आप लोग याद रखेंगे उसको, भोरमदेव मंदिर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, सोवियत संघ या फिर अमेरिका। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ऑप्शन सी, सोवियत संघ। धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, ये कौन सा राज्य है? अपना छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौर्या और माड़िया जनजातियां मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर या फिर बस्तर।
तो इसे आप लोग याद रखेंगे बस्तर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखे एंड डेफ़िनेटली सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 700-800 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराया जाए जनरल नॉलेज का, जो कि इम्पोर्टेंट रहे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो ऐसी क्वेश्चन। तो आगे आने वाले क्लासेस के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं और बाकी पीडीएफ क्लास नोट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।